हेलो, आज हमारा है थर्ड डे ऑफ आवर बेसिक मैथ चैलेंज। तो आज इसमें हम पढ़ने वाले थे फ्रैक्शन। तो बिल्कुल इसको बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन पहले होता क्या है? फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन का पहले डेफिनेशन समझो। फ्रैक्शन फ्रैक्शन इज द पार्ट्स ऑफ होल। मतलब फ्रैक्शन को एक पूर्ण या फिर पूरा चीज़ का एक छोटा सा पार्ट को ही फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे मान लो कि ये एक बॉक्स था जिसमें 9 बॉक्स था, ठीक है। और उसमें हम 3 को कट आउट कर दिए, 3 को कट कर दिए। तो पूछेगा कि इसमें कितना भाग कट किए, तो ऐसे बोलोगे 9 था टोटल 9, मतलब डिनोमिनेटर में टोटल लिखाता है, ठीक है। एंड जो बचा या फिर कट गया जो पूछेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ऊपर लिखाता है, ठीक है। मान लो यहाँ पे काटे 3, तो 3/9 हम काट दिए थे बॉक्स का। टोटल ये कट आउट या रिमेनिंग। तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ होल। कोई भी होल थिंग्स का पार्ट को हम फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। और जो हम लोग ये रिप्रेजेंट करते हैं इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन बोलते हैं। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब फ्रैक्शन को 2-3 बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया है। तो वो बेसिस क्या है? फ्रैक्शन को डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ डिनोमिनेटर एंड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यहाँ पे ध्यान देना, बेसिस का कहने का मतलब किस आधार पे। तो डिनोमिनेटर के आधार पे बांटा गया है, मतलब कि उसका डिनोमिनेटर कैसा है, सेम है कि डिफरेंट है, इस आधार पे। और दूसरा बेसिस है वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब कि न्यूमरेटर का वैल्यू एंड डिनोमिनेटर का वैल्यू किस आधार पे है, मतलब उसका वैल्यू ज़्यादा है या फिर कम। तो ऑन द बेसिस से पहले देखो, ऑन द बेसिस ऑफ डिनोमिनेटर, इसको 2 भाग में बांटा गया। एक है लाइक फ्रैक्शन और दूसरा है अनलाइक फ्रैक्शन। तो हम लोग कहाँ पे थे? ऑन द बेसिस ऑफ डिनोमिनेटर के आधार पे हम फ्रैक्शन को 2 भाग में बांटते हैं। एक है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन उसको बोलेंगे जिसका डिनोमिनेटर सेम है। क्या? जिसका डिनोमिनेटर इज सेम। अच्छा, ये तो पता है कि फ्रैक्शन का ये जो साइन होता है इसको हम डिवाइड बोलते हैं, और इसके ऊपर को न्यूमरेटर लिख रहा है, लिखा न्यूमरेटर एंड इसको डिनोमिनेटर नीचे वाला को, ठीक है। तो यही डिनोमिनेटर के हिसाब के आधार पे हम 2 भाग में बांटे थे। एक है लाइक फ्रैक्शन और एक है अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन उसको बोलेंगे जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। जैसे एग्जाम्पल ले लो, 3/4, 5/4, 6/4, 3/4, 2/4। देखो इसका डिनोमिनेटर सेम है ना, सेम। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। और जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, उसको क्या बोलेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। मतलब उसका डिनोमिनेटर क्या अलग अलग हो। एग्जाम्पल के जैसे 2/3, 4/4, 5/2, 9/3,
8, ये सब देखो इसका डिनोमिनेटर सब डिफरेंट है, तो इसको बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। हाँ, एक बात ध्यान देना कि हम लाइक फ्रैक्शन कैसे बोलेंगे और अनलाइक फ्रैक्शन कैसे बोलेंगे। मतलब ये जो होता है ना, वो कंपेयरिंग के लिए यूज होता है। मतलब जब दो फ्रैक्शन दिया होगा तभी तुम बता सकती हो कि वो दोनों फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है या फिर अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे तुमको बोल दे कि 3/2/3, इसको अकेले थोड़ी तुम बता सकती हो कि क्या है, ये लाइक है कि अनलाइक है। जब इसके साथ कोई और रहेगा, जैसे मान लो 5/2 है, तब ना हम बताएंगे कि लाइक है दोनों फ्रैक्शन या फिर अनलाइक फ्रैक्शन है। तो मतलब ये जो होता है वो पेयर में चलता है, ठीक है। और इसका यूज कंपेयरिंग के लिए होता है। क्या? कंपेयरिंग के लिए। अभी आगे पढ़ाएंगे कंपेयरिंग कैसे किया जाता है। तो ये समझ जाना चाहिए कि ये दो के लिए होता है, ठीक है। मतलब जब भी कोई पूछेगा कि ये लाइक फ्रैक्शन है अनलाइक, तो तुमको जब दो फ्रैक्शन देगा तभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे एक फ्रैक्शन में नहीं। एक फ्रैक्शन के लिए ये है वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के आधार पर जो बांटा गया फ्रैक्शन, वो जैसे है, एक है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक था मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो देखो एक करके प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे हम। देखो यहाँ पकड़ो पहले कि वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कि मतलब किसका वैल्यू ज़्यादा है, न्यूमरेटर का ज़्यादा है या फिर डिनोमिनेटर के, उसके हिसाब से हम 3 भाग में बांटे हैं फ्रैक्शन को। तो पहला प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोलेंगे जिसका जो न्यूमरेटर, जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा हो, न्यूमरेटर छोटा हो। जैसे 1/2, तो ये क्या है, इसका डिनोमिनेटर, हम न्यूमरेटर को n से डिनोट करेंगे और डिनोमिनेटर को d से डिनोट करेंगे। तो इसका न्यूमरेटर कम है, d ज़्यादा है ना। तो प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोलेंगे जिसका डिनोमिनेटर का वैल्यू ज़्यादा हो और न्यूमरेटर का कम हो, ठीक है। उसी तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे? जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा हो और डिनोमिनेटर से, ठीक है, समझी। इसी को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक बार फिर से बता देते, प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोलेंगे जिसका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से। अच्छा, ये तुमको पता है कि मतलब जैसे ये तो डिवाइड का साइन अभी बताया तुमको कि इसका मतलब ये डिवाइड होता है, तो इसको हम 2 से 1 में डिवाइड देंगे तो ये तो छोटा हो जाएगा। तो कैसे होगा? पॉइंट वाला डिवीजन तो आता ही होगा। तो हम 0 पॉइंट देंगे, 1 पॉइंट देंगे तो ये 0 उतरेगा। 1 पॉइंट बराबर 2 0 होता है, 1 पॉइंट बराबर 2 0। मतलब कि जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम 0 बैठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही 0 का रिक्वायरमेंट था तो एक ही 0 बैठा, 2 0 भी बैठा सकते हैं। तो 10 से, तो मतलब इसका वैल्यू आया 0.5। तो एक बात ध्यान देना, जो प्रॉपर फ्रैक्शन है इसका वैल्यू 0 से लेके 1 तक ही होगा, 1 तक ही, इससे ज़्यादा नहीं होगा। जैसे मान लो हम इसको क्या बोले कि जिसका न्यूमरेटर कम हो डिनोमिनेटर से, मतलब डिनोमिनेटर ज़्यादा हो, इसका डिनोमिनेटर छोटा। तो यहाँ तक आया समझ में, ठीक है। अच्छा, ये पूछो कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसका वैल्यू 0 से 1 तक ही क्यों होगा। देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे? जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा हो। तो जैसे हम ज़्यादा से डिवाइड देंगे कोई भी चीज़, जैसे मान लो 5 है और ऊपर 4 है, तो डिनोमिनेटर इसका ज़्यादा है। तो जब भी हम ज़्यादा से कम वाले को डिवाइड देते हैं, तो 0 पॉइंट तो लगाना ही नहीं पड़ता है, तब ना ये जो डिविडेंड है ये डिवाइजर से ज़्यादा होगा, तब ना हम इसको लगा पाएंगे। तो 0 पॉइंट दे के हम यहाँ पे 0 बैठाते हैं, नहीं तो ये तो छोटा हो जाएगा 4 से, 4 छोटा हो जाएगा 5 से, तो कैसे लगा पाएंगे। इसलिए हम पॉइंट देते हैं और फिर लगाते हैं 8 से 40 बार। तो देखो यहाँ पे भी आया 0.8। तो ये देखो 0 से 1 तक ही आ रहा है ना वैल्यू, 0.1, 0.2, 0.3, 0.9, फिर 1 आएगा। तो 0 से 1 तक ही इसका आंसर हो सकता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन उसका बोलेंगे, ऐसे ही बोल सकती हो जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा हो न्यूमरेटर से, और ऐसे ही बोल सकती हो याद रखने के लिए कि जिसका वैल्यू डिवाइड देने पे 0 से 1 तक ही है, ठीक है।
तो न्यूमरेटर एक बार फिर से ट्रिक बताए क्या, ट्रिक बनाते रुको। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा हो और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा हो। याद रखने का तरीका जैसे देखो, इसमें इम आ रहा है, इम मा आ रहा है, एम, तो एम के बाद एन आता है ना, तो जिसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ज़्यादा और इसका अपोजिट एक प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर ज़्यादा, ठीक है, याद रखना ऐसे। अच्छा, मिक्स फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। ये होता है बेसिकली मिक्स फ्रैक्शन, मतलब इसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों मिला हुआ रहता है। कैसे, जैसे हम मान लो कि देते हैं इसको, जैसे तो हम इसको वैल्यू निकाल दिए ना पॉइंट देके, लेकिन हमको फ्रैक्शन में ही रखना है। जैसे ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन था या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, उसको हमको डेसिमल में चेंज नहीं करना है, हमको फ्रैक्शन में ही रखना है। तो वो चेंज कैसे होगा मिक्स फ्रैक्शन में, जैसे मान लो 8/3 था, ठीक है, मान लो 8/3 है, 3 से हम डिवाइड देंगे 8 वाला, नीचे से ऊपर लग देते हैं ना, तो 3 से 8 को डिवाइड देंगे तो कितना बार में लगेगा, 2 बार में 6 लगेगा, फिर कितना बच गया, 2 बच गया, है ना। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 पूर्णांक 2/2, ऐसे ना लिखेंगे, देखो तो 2 में, हाँ ऐसे लिखेंगे तो ठीक है। हाँ, एक मान लो एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1, हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कोई भी प्रॉपर या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में। ये जो मिक्स फ्रैक्शन होता है ना, इसको कैलकुलेट करने का तरीका देखो, 3 पूर्णांक 2/2 है ना, तो ऐसे इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ से जोड़ दो, 3 दूनी 6, 2 8, 8/2, वही 8/2। अरे हमको कुछ मिस्टेक हुआ क्या। अच्छा, मान लो एग्जांपल और लेते हैं, 7/5 लिए, तो 5 से डिवाइड देंगे 7 को, तो 1 बार में लगेगा, 2 बचा, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 पूर्णांक 2/1। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका, 5 को मल्टीप्लाई कर दो, जोड़ दो, 5 दूनी 7, 7/, और ये जो फ्रैक्शन में 2 ने उसको फ्रैक्शन में, तो वही आ गया। हाँ, ऐसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है। देखो, जो डिवाइजर है उसको आगे लिखना और जो रिमाइंडर को ऊपर और जो क्वेश्चन बचा उसको नीचे। और फिर जैसे इसको सॉल्व करने का तरीका, जैसे कहीं पे दिया रहेगा 8 पूर्णांक 2/3, इसको सॉल्व करने का तरीका, नीचे 8 लिख दो, जो यहाँ पे है वहाँ नीचे लिख दो, ठीक है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 या 24 है, 24 2 26, तो 26/8, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, तीनों फ्रैक्शन में भी आ गया। हाँ, एक प्रकार और होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उसको बोलेंगे, जैसे इक्विवेलेंट मतलब इक्वल वैल्यू है। जैसे मान लो 1/2, हम 1/2 को तो हम ऐसे भी लिख सकते, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2/4, कट के तो वही आ जाएगा 1/2, मतलब ये दोनों इक्वल है। इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/6, 1/2 आ रहा है ना काट के, तो ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। बस इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बताए थे। जैसे 1/2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये 2 था, होल नीचे हो गया, उसमें हम 1 को कलर कर दिए, फिर 1/2 हो गया। उसी तरह ये दोनों बराबर, जैसे मान लो ये 4 है, इसको हम 4 लिखें, 1 नहीं, ये 4 है, इसमें हम 2 कलर कर दिए। इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऐसे हुआ, लेकिन इसका वैल्यू तो सेम रहता है सब, इसीलिए इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। अब कोई बोलेगा कि मान लो कि 3/6 है, 3/6, इसका इक्विवेलेंट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है, तो कैसे बताओगे। तो तुमको पता है ना कि हम फ्रैक्शन के ऊपर नीचे डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेम नंबर से। सेम नंबर कहने का मतलब, जैसे हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 2 ही से मल्टीप्लाई करेंगे, तब इक्वल होगा, है ना। क्यों करते हैं, बस अपने मतलब मन से या फिर कुछ और वैल्यू लाने के लिए। जैसे मान लो ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ऊपर नीचे तो इससे कट भी जाएगा, तो बात तो बराबर रहेगा, लेकिन हमको कुछ और वैल्यू लाना है, इसलिए हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये ध्यान देना कि जितना हम ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही नीचे से मल्टीप्लाई करें, जितना हम ऊपर डिवाइड देंगे उतना ही नीचे डिवाइड देंगे, ठीक है, इक्वल करना है। तो मान लो 6 आ गया, 12 आ जाएगा, कट छट के वैल्यू तो उतना ही रहेगा,
बस सेम इसी तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला जाता है, ठीक है। तो ना फ्रैक्शन का टाइप था, हाँ फ्रैक्शन का ऐड, अब देखो ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन चलेगा क्या, ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन, ये तुमको पता है फ्रैक्शन का ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स बताए थे कि 4 होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड इक्वल, ये ऑपरेशन होता है मैथ्स में, ठीक है। अब देखो ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन में पहला हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, ऐड पढ़ेंगे तो ऐड तो आता ही होगा, जैसे मान लो 2/3 है प्लस 5/4 है, तो इसको हम ऐड कैसे करेंगे, नीचे का एलसीएम ले लेते हैं 4 और फिर इसको इससे डिवाइड करते हैं, 4 बार में कटा डिवाइड दिए, और जितना बार में इसका क्वोशंट आएगा मतलब जितना बार में कटेगा उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4 बार में कटा 4×12 ऊपर 8 से ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8 हो जाएगा। अब उसी तरह इसको 3 बार में कटेगा 4×12 ऊपर से 3 से मल्टीप्लाई कर दो 15, 15 8 8 5 13 कितना हो जाएगा 23, 23/12 इसका आंसर हो जाएगा। फिर सब्ट्रैक्शन भी उसी तरह से है, जैसे मान लो 5/8 है माइनस 2/3 है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इस दोनों का एलसीएम देखो, एलसीएम तो नहीं आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम निकालने का तरीका तो पता है ऐसे वाला 8 3, तो दोनों डिफरेंट है, किसी से नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर दिया 8 से 24, 3 बार में ये कट रहा है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 15 माइनस 3 से डिवाइड देंगे 24 को तो 8 बार में, और ऊपर 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 दिन 16, तो 15 माइनस 16 माइनस 1/40, ठीक है। ये पता हो गया सब्ट्रैक्शन। अब मल्टीप्लिकेशन में कुछ सीखो, मतलब कि कुछ अलग होता है मल्टीप्लिकेशन में, जैसे मान लो 3/2 है इंटू 5/7 है, तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो ऊपर वाला को ऊपर से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाला को नीचे से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फ्रैक्शन वाला मल्टीप्लिकेशन में। तो 5×3 = 15, 7×2 = 14, ठीक है। अगर उसी तरह से मान लो कैसे रहता है 2/4 मल्टीप्लाई बाई 8/4, तो ऊपर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो, ठीक है, तुमको जैसे भी अच्छा लगे वैसे काट दो। तो मान लो हम ऐसे काटते हैं 4×2 = 8, 2 से कट कर दिया, फिर 2 से इसको काट दिया, 2×2 = 4, फिर 2 से ये खत्म, तो इसका वैल्यू इसका आंसर 1 आएगा। उसी तरह से मान लो कि 5/10 था इंटू 15/50 आ गया, ठीक है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने का मतलब तुम इसको ऐसे ही बना सकती हो 15×5 = 75, फिर 500, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा काटना, ठीक है, इसलिए यहीं से काट दो, मल्टीप्लिकेशन में कट जाता है, ठीक है। तो 5×2 = 10, फिर 5 से ये 5×3 = 15, 5×10 = 50, ऊपर कितना बचा 3 और नीचे 20। उसी तरह देखो इसको भी तो ऐसे काट सकते थे हम 25 से, 25×3 = 75, 25×2 = 50, वही आ गया ना। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम ऐसे कट कर सकते हैं। अब डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन कैसे होता है, जैसे मान लो 3/2 है और डिवाइडेड बाई 6/8 है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए हमको रेसिप्रोकल आना चाहिए, क्या रेसिप्रोकल। हाँ, तो हम सीख रहे थे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो हमको डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन करने के लिए रेसिप्रोकल आना चाहिए, और रेसिप्रोकल हम बोलते हैं, मतलब रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा करना। तो जैसे देखो 3/2 है, पहले ये जो डिवीजन है इसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेते हैं, और उसके बाद जो ये नीचे वाला रहता है डिनोमिनेटर, वो न्यूमरेटर में चला जाता है, ऊपर चला जाता है, फिर नीचे, फिर जैसे ये किए थे वैसे ही कर दो, 2 से कट गया 4 बार में, 3 से 2 बार में कट गया,
तो 2 से 2 कटिए तो आंसर आ जाए। इस तरह से बनता है। फ्रैक्शन का सारा ऑपरेशन सीख गई। हाँ लगभग तो सीख गई। हाँ आपको साइन कन्वेंशन बताना था। साइन कन्वेंशन मतलब ये वाला, जैसे प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। मतलब कि जब सेम साइन रहेगा, सेम है ये दोनों, तो प्लस हो जाएगा, और जब डिफरेंट रहेगा तो माइनस हो जाएगा। एक बात ध्यान देना कि जो बड़ा रहेगा, जिसका मतलब ये तो तुमको पता है कि कोई नंबर दिया हुआ है, इसके आगे कोई साइन नहीं दिया है, तो मतलब कि यहाँ पे प्लस छुपा हुआ रहता है। हर एक नंबर का साइन रहता है, ठीक है, प्लस हो या फिर माइनस हो। जैसे मान लो 5 माइनस 8 है, तो तुम इसको सब्ट्रैक्ट करके 3 नहीं लिख दोगी, बस 3 नहीं, देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस किए हम लोग, मतलब सब्ट्रैक्ट किए, 3 आया। तो उसके बाद ये दोनों में देखना कि ये दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा 8 है, 8 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो -3 इसका एक्चुअल आंसर होगा। ठीक है।